सृष्टि के आरंभ से ही यह भूमि केवल मिट्टी नहीं रही। यह वह धरती है जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां मौन भी बोलता है और जहां भविष्य वर्तमान से पहले आकार ले लेता है। पर हर युग में ऐसा नहीं होता कि धर्म और अधर्म केवल युद्ध भूमि पर टकराए। कभी कभी उनका संघर्ष अर्षियों के आश्रम तक आ पहुंचता है। ये कथा उसी क्षण से जन्म लेती है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, जिनके नाम मात्र से तपस्या की गंध आती थी, जिनका तेज दिशाओं को आलोकित करता था, उन्हीं के आश्रम में पले थे उनके पुत्र महर्षि शक्ति। शक्ति केवल विद्वान नहीं थे, वे मर्यादा के रक्षक थे। पर नियति ने उनके लिए शांति नहीं लिखी थी। एक दिन वन के संकरे मार्ग पर अहंकार और तपस्या आमने सामने आ खड़े हुए। राजा कल्माशपाद शिकार से लौटता हुआ सत्ता के मद में चूर। शास्त्र कहते हैं मार्ग पर पहला अधिकार तपस्वी का होता है, पर जब अहंकार बोलता है तो शास्त्र मौन हो जाते हैं। राजा ने अपमान किया, कोड़ा चला, और उसी क्षण एक आर्ष के मुख से निकला शाप राजा नहीं, पूरी कथा को विकृत कर गया। शाप ने राजा को राक्षस बना दिया, पर असली भय तब उत्पन्न हुआ जब उसमें एक मायावी शक्ति ने प्रवेश किया। पहला ग्रास महर्षि शक्ति, फिर एक एक कर वशिष्ठ के पुत्र। एक पिता के लिए इससे बड़ा अंधकार कोई नहीं होता। वशिष्ठ ने मृत्यु को आमंत्रित किया, पर मृत्यु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। पर्वत, अग्नि, समुद्र, नदी, सब ने उन्हें लौटा दिया, क्योंकि अभी वंश का दीपक बुझा नहीं था। गर्भ से उठती वेद ध्वनि शक्ति की पत्नी अदृश्यति, उसके गर्भ से वेदों का स्वर उठ रहा था। 12 वर्षों तक एक बालक अंधकार में भी ज्ञान का अभ्यास कर रहा था। वही बालक पराशर कहलाया। पराशर का बचपन आश्रम की शांति में बीता, पर एक प्रश्न उसके भीतर पलता रहा, मेरे पिता कहाँ हैं? सत्य जब सामने आया तो बालक नहीं बोला, काल बोला। क्रोध, पीड़ा और न्याय एक साथ फूट पड़े। उसने संकल्प लिया राक्षसों के अंत का, और शुरू हुआ वह यज्ञ जिसे इतिहास महाविनाश कह सकता था। मंत्र अग्नि बने, अग्नि आकर्षण बनी, राक्षस खींचते चले आए, देवलोक तक कांप उठा। तभी आए महर्षि वशिष्ठ और पुलस्त्य। उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने समझाया। कहा, क्रोध न्याय नहीं होता और प्रतिशोध धर्म नहीं। बालक ने पहली बार अपने भीतर झांका, और उसी क्षण पराशर ने यज्ञ रोका, विनाश रुका और आर्ष का जन्म हुआ। वरदान और भविष्य की तैयारी। पुलस्त्य ने कहा, तू ग्रंथों का रचयिता बनेगा, युगों का साक्षी बनेगा। और समय ने करवट ली। यमुना तट, एक साधारण नौका, एक असाधारण क्षण, मत्स्यगंधा, जिसे संसार तुच्छ समझता था। पराशर ने देखा भविष्य, कोहरा छाया, लोक दृष्टि थम गई, और उसी द्वीप पर जन्म हुआ कृष्ण द्वैपायन, जिसे संसार वेदव्यास कहेगा। क्षण भर में बालक से ऋषि, ज्ञान का अवतरण। पुत्र को विदा कर पराशर हिमालय की ओर बढ़े। ध्यान में समय खुलने लगा। उन्होंने देखा सत्य कमजोर होगा, धन चरित्र से बड़ा होगा, धर्म व्यापार बनेगा, रिश्ते बोझ बनेंगे, अन्न पोषण खो देगा, आयु घटेगी, अहंकार बढ़ेगा, और सबसे भयानक, मनुष्य ईश्वर को भूल जाएगा। उसी अंधकार में एक दीपक भी दिखा। पराशर ने लिखा, कल युग दोषों का सागर है, पर इसमें एक अमृत है, नाम। नाम, स्मरण, भक्ति, करुणा, यही नौका है। अंतिम समय आया, शब्द रुके, शरीर पारदर्शी हुआ, ज्योति निकली और परम में विलीन हो गई। पराशर चले नहीं, वे फैल गए, ग्रंथों में, ज्ञान में और चेतना में। महर्षि पराशर की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि भविष्य डरावना है, यह सिखाती है कि अंधकार में भी दिशा मिल सकती है। यदि नाम जीवित है तो युग पराजित नहीं हो सकता।